जय श्री राम, जय जगन्नाथ, आदाब, सत श्री अकाल। मैं संजय द्विवेदी। 10 वर्षों में गवर्नमेंट ने क्या दिया, क्या नहीं दिया, कैसे हालात है, मैं निष्पक्ष चर्चा करता हूँ। बिल्कुल निष्पक्ष चर्चा करता हूँ कि इसमें कोई वो नहीं है कि मैं किसी की बड़ाई करूँ, किसी का विरोध करूँ। नहीं, जो है हकीकत वो मैं बयान करता हूँ। आज आप देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी फ्रांस गए, अच्छी बात है, दौरे, विदेशी दौरे होते हैं, राष्ट्र के लिए बढ़िया होता है। लेकिन पब्लिक मीटिंग में जो कहा, इससे पहले एक दौरे पे गए थे विदेश, वहां क्या कहा मैं बताना चाहूंगा। विदेशी दौरे पे जाने पे प्रधानमंत्री जी कहते साहब 2014 से पहले देश में कुछ नहीं था, यहां पे पैदा होना गुनाह है। बड़े शर्म की बात है सर, बहुत शर्म की बात है। इस पे मैं स्पष्ट एक बात कहना चाहूंगा, इस तरह की बातें माननीय प्रधानमंत्री जी को नहीं कहनी चाहिए। जबकि राहुल गांधी जी विदेश जाते हैं और कोई उनसे क्वेश्चन पूछता है तो उसका इतना बढ़िया जवाब देते हैं। मैं बड़ाई नहीं कर रहा हूं, लेकिन इस तरह की जो बुनियाद ऐसी चीजें जो हैं, क्या 2000 पैदा से हम नंगे घूम रहे थे? हमारे शरीर पे कपड़े नहीं थे? क्या हमारे पास खाने को नहीं था? या हम ट्रेन में यात्रा नहीं कर रहे थे? क्या हवाई जहाज में यात्रा नहीं कर रहे थे? क्या बांधों में नहीं चल रहे थे? क्या नहीं कर रहे थे? अंग्रेज जब यहां से गए हैं तो क्या छोड़ के गए हैं? अंग्रेजों के जाने के बाद जवाहरलाल नेहरू बने, लाल बहादुर शास्त्री बने, इंदिरा गांधी बनी, माननीय अटल बिहारी वाजपेयी बने, नरसिम्हा राव जी बने, देवगौड़ा बने, तमाम प्रधानमंत्री बने। इन्होंने कुछ नहीं किया। 13 साल तक माननीय मोदी जी गुजरात में मुख्यमंत्री थे, क्या कुछ नहीं किया? 6 साल तक माननीय अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे, कुछ नहीं किया, या कुछ देश में था ही नहीं। 2014 के बाद हवाई जहाज बनने लगे, 2014 के बाद नेटवर्किंग शुरू हो गई, 2000 के बाद हमारे आयुर्वेद संस्थान बनने लगे, 2000 के बाद हमारे पीसीओ सार्वजनिक उपक्रम बनने लगे। इन्हीं का नारा था, देश में कुछ बिकने नहीं दूंगा, देश का कुछ बिकने नहीं दूंगा। देश जो सार्वजनिक उपक्रम लगे थे वो क्या प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ने लगाए थे? किसने लगाए थे? वो पिछली जो सरकारें थी उन्होंने लगाए थे। बेच कौन रहा है? माननीय मोदी जी। रेलवे बेच दे रहे हैं, एयरपोर्ट बेच दे रहे हैं, कौन बेच रहा है? किसको बेच रहे हैं? किस लिए बेच रहे हैं? तो ये शब्द कहने वाले माननीय मोदी जी को सोचना चाहिए कि इस तरह की वार्ता, इस तरह की भाषा विदेशी धरती पे नहीं करनी चाहिए। मैं सिर्फ विरोध करता हूं। विदेश की धरती पे भारत माता के लिए कोई गलत शब्द इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। आज 1 महीना हो गया एनडीए सरकार बने, तीसरी बार सरकार बनी है। आतंकवाद क्या खत्म हो गया? ये हमारा नारा नहीं है। तो 2014 में अपने वक्तव्य में, अपने भाषणों में, अपने उसमें जो देश की जनता से वादे किए जा रहे थे, उसके बाद देश की जनता से कहा था 50 दिन दीजिए, नोटबंदी में करता हूं, आतंकवाद खत्म हो जाएगा। जीएसटी लगा दी, लॉकडाउन लगा दिया। लॉकडाउन के समय मजीरे घंटा बजवा रहे थे। जीएसटी जहां जहां लगाई गई, दाल पे लगा दी गई, आटे, दही, सब पे जीएसटी लगा दी गई, जो हमारे उपयोग की चीजें हैं। नोटबंदी करके आतंकवाद को खत्म कर रहे थे कि आतंकवाद खत्म हो गया। 4 हमले हो चुके हैं जम्मू कश्मीर में, 4 आतंकवादी घटनाएं हुई हैं। तो इस तरह की बात करना, देश की बुराई करना, ये कहां का जायज है? आप विदेश जाइए, अच्छी बात है, विदेश जाने से कोई नहीं रोक रहा, लेकिन देश में जो हो रहा है आज मणिपुर क्या है? नफरत उसमें जल रहा है। आज कौन देखेगा उसको? अगर विपक्ष के नेता, जिनकी आपने निरंतर बुराई करी, जिनको हताश किया, जिनका दुष्प्रचार किया,
नकारा है, नाकाम है, नाकाम है, चांदी की चम्मच से चाय पीते हैं, दूध पीते हैं, तमाम बातें। आज वो विपक्ष का नेता बन गया, मणिपुर जा रहा है। मणिपुर जाकर जो कार्य कर रहा है, मणिपुर जाने के बाद जो कार्य कर रहा है, मणिपुर गए, हाथरस गए, आप क्यों नहीं जा पा रहे कहीं? आप विदेश जाइए, मैं मना नहीं कर रहा हूं, विदेश नीति भी जरूरी है आपके हिसाब से, हमारे हिसाब से, देश के हिसाब से। लेकिन जहां जहां 13 महीने से घटनाएं घट रही हों, जहां पे महिलाओं के संग दुर्व्यवहार हो रहा हो, जहां हो रहा हो, वहां आपको नहीं जाना चाहिए। आतंकवादी घटनाएं हो रही हैं, अगर आपने आतंकवाद खत्म करने के लिए नोटबंदी की थी, तो आतंकवादी घटनाएं अब क्यों हो रही हैं? उसका जवाब कौन देगा? इस तरह की चीजें जो देश में हैं, आज नोटबंदी, जीएसटी, आपके लॉकडाउन में कितने लोग बेरोजगार हो गए, कितने की नौकरियां चली गई, आपको मालूम है? आज जो महंगाई, बेरोजगारी जो बढ़ी है, इसके पीछे ये भी कारण है, ये आपको मानना पड़ेगा। 80 करोड़ लोगों को आप अनाज दे रहे हैं आज। कितने करोड़ पहले 2014 से गरीब थे? आपने तो पूरे 80 करोड़, 140 करोड़ जनता है, उसमें 80 करोड़ को आपने दिखा दिया कि साहब तो गरीबी रेखा से नीचे है, जिनको मुझे अनाज देना पड़ रहा है। और अनाज की क्वालिटी क्या है, कोई चेक करता है? मैंने कुछ लोगों से बात की, क्वालिटी खराब है, लोगों ने शिकायत की। सही है गलत, ये तो जांच से पता चलेगा ना। कोई जांचने वाला है कि जो उसको सामान मिल रहा है, जो क्वालिटी उनकी कैसी है, कोई देखने वाला नहीं है। आप सिर्फ घोषणा कर देते हैं कि साहब मैं तो दे रहा हूं, सिलेंडर बांट दिया मैंने, 1000 का सिलेंडर कर दिया आपने। सिलेंडर ले पाओ ना ले पाओ कोई मतलब नहीं। देश में जो आज ये स्थितियां पैदा हुई हैं, ये सिर्फ माननीय प्रधानमंत्री की सोच, उनका अहंकार, अहम से पैदा हुई है। मैं फिर कहता हूं इस बात को कि अगर 80 करोड़ जनता को आपको फ्री राशन देना पड़ रहा है, जिस राशन के लिए आप फ्री के लिए अरविंद केजरीवाल की बुराई करते थे, माननीय अरविंद केजरीवाल जब फ्री में दे रहे थे, चीजें दिल्ली को उपलब्ध करा रहे थे, तो आप उनकी बुराई कर रहे थे, आपकी पार्टी बुराई कर रही थी। अब आप क्यों दे रहे हैं? क्या दिखाना चाहते हैं आप? ये जो दो तरह की बातें हैं, दो तरह की चीजें हैं, दो तरह की हैं, ये देश में नहीं होना चाहिए। आपको सोचना चाहिए 80 करोड़ से 20 करोड़ कैसे बने, बेरोजगारी, महंगाई कैसे दूं। आपका कृषि मंत्री उत्तर प्रदेश का कह रहा है साहब 100 रुपए किलो दाल है, उसका धंस रहे हैं। क्या मतलब इसका है? जैसे एक बार प्याज की, जब प्याज महंगा हुआ था तो आपके वित्त मंत्री कह रही थी मैं प्याज खाती नहीं हूं। आपके कृषि मंत्री कह रहे हैं साहब 100 रुपए किलो दाल है, 170 रुपए किलो, जबकि लगभग इसके आसपास है। तो ये चीजें जो हैं, इससे यही लगता है कि आपको या आपके मंत्रियों को देश की जनता से कोई लगाव नहीं है। आपको लगाव सिर्फ इसलिए इसका है, इलेक्टोरल बॉन्ड में पैसे कहां से आए, पीएम केयर फंड में पैसे कहां से आए, किस 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 उद्योगपति को ईडी द्वारा किया जाए, उसके मार्फत से पैसे आए, इलेक्टोरल बॉन्ड में आए। इलेक्टोरल बॉन्ड में आपको पैसे क्या जरूरत है? मैं बार बार कह रहा हूं, मैं हर वार्ता में बात कहता हूं। पीएम केयर फंड में आपको अरबों रुपए की जरूरत क्या है? किस लिए आपने जमा के रखा है? वो आज 2.5 लाख करोड़ से ज्यादा का ऋण हो गया देश पे, कर्जा हो गया है। 2014 में कितना कर्जा था? देश की जनता ये देखे, देश की जनता ये सोचे। जो ये स्थितियां बन रही हैं, ये देश के लिए घातक है। अगर बेरोजगारी, महंगाई ऐसी बढ़ती गई तो निश्चित देश में दिक्कतें आएंगी, दिक्कतें पैदा होंगी। बेरोजगार युवक क्या करेगा? उसका दिमाग कहां जाएगा, कहां नहीं जाएगा, किस तरफ जाएगा, किस तरफ नहीं जाएगा। महंगाई से जो लोग परेशान हो रहे हैं, वो जी पाएंगे कि नहीं जी पाएंगे, इस सरकार को देखना है। मुझे तो लगता है आज तक सरकार ने ऐसा कोई नियम ही नहीं बनाया है कि महंगाई कम हो सके या बेरोजगारी दूर हो सके। तो मैं फिर इस वीडियो के माध्यम से कह रहा हूं, इस वार्ता के माध्यम से कहता हूं, सरकार को, चाहे वित्त मंत्री हो, चाहे जो भी हो, उनको इस विषय पर विचार करना चाहिए
और महंगाई बेरोजगारी कैसे दूर हो, पेट्रोलियम दाम कैसे कम हो, इस पर विचार करना चाहिए। इसी के साथ मैं अपनी वार्ता समाप्त करता हूँ। जय श्री राम, जय जगन्नाथ, जय हिंद, जय भारत।